गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग चंपारणी, प्रदीप, रवि, अस्मित, धर्मेंद्र, अभय, राहुल, सुदेश, नेहा, मनीष, भूपेंद्र, प्रेम, छोटू, प्रियंका, संजय, भागीरथ, वी, ज्ञानेश, प्रीतम, मानस, प्रेम, धीरज, मुकेश, बी आर चौहान, पुनीत, अभय, भावना, गिरिराज, प्राची, पिंटू, अवधेश, आराधना, मोनू, हरि, हरेंद्र, प्रदीप, कृष्ण, भागल। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रीतम, प्रेम, सर आई मिस यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग माय रीजनिंग गॉड। गुड मॉर्निंग राहुल, विकास, अक्षय, पंकज। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है और नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। नंबर सीरीज हम खत्म कर चुके हैं, एनालॉजी हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में मिसिंग नंबर, है ना। आज हम पढ़ते हैं, एक बार इसकी स्क्रीन ना मेरे सामने रोटेट कर दो फुल। हाँ जी, आज हम पढ़ते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है। नहीं, मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हाँ जी, शर्ट शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ले लो यार, तुम ले लो मुझसे, भागीरथ। सर गेम एंड टूर्नामेंट कौन से चैप्टर होते हैं? गेम एंड टूर्नामेंट कौन से चैप्टर होते हैं? गेम एंड टूर्नामेंट कौन सा चैप्टर होगा? हाँ, अरे वो मैथ्स का पार्ट होता है कि इतने लोग हैं, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं वो। चलिए भाई, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन लिखिए, 15, 225, 30, 7, 70, 3, क्वेश्चन मार्क 8। अभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व मत करना, बिल्कुल भी अपना दिमाग मत लगाना। पहले मैं एक बार अप्रोच आप लोगों को बता दूं, मिसिंग नंबर की अप्रोच क्या है ना। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले अप्रोच सीखेंगे हम, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी सिर्फ एज इट इज क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। 4, 7, 9, 8, 6, 8। अच्छा, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा वो एक ही सेट के क्वेश्चन होंगे। मतलब पहले मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा एक ही सेट के हैं, सीजीएल के एक ही सेट के, मतलब एक ही पेपर में ये 3 क्वेश्चन आए थे। 89, 81, 64। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, 7, 8, 5, 9, 3, 1, 83, 50, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 136, सी 148 एंड डी 146। ये जो मिसिंग नंबर के 3 क्वेश्चन है ना, ये एक ही सेट के 3 क्वेश्चन है। ये एक ही सेट के 3 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अभी तक हमने क्या सॉल्व किया था, हमने नंबर सीरीज सॉल्व किया था, फिर हमने एनालॉजी सॉल्व किया, है ना। अब हम आते हैं मिसिंग नंबर पर। अब मिसिंग नंबर में आप देख रहे हो, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये तीनों ही क्वेश्चन ना मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। ये तीनों ही क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, जबकि मिसिंग नंबर में कुछ और भी पैटर्न बनते हैं। देखो, ये सबसे पहला पैटर्न है मिसिंग नंबर का। दूसरा पैटर्न बनता है ट्राइंगुलर फॉर्म में, तीसरा पैटर्न बनता है सर्कुलर फॉर्म में, और फिर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो मतलब काफी सारे पैटर्न हैं मिसिंग नंबर के, हम सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैटर्न आपके सामने आया है, ये पैटर्न है मैट्रिक्स का। सर, जब मैट्रिक्स पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे हम लॉजिक पता लगाएं। देखो, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाह रहा हूं
कि जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे नंबर सीरीज हुआ, मिसिंग नंबर हुआ, एनालॉजी हुआ, जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन है, आप किसी भी लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का ही सहारा लोगे फॉर प्रैक्टिस। गलती से भी किसी भी फेसबुक व्हाट्सएप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, चाहे वो मिसिंग नंबर का हो, एनालॉजी का हो, ऑड वन आउट का हो या नंबर सीरीज का हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे आता है, उसको दूर से नमस्ते कर दो, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं बनाना। क्योंकि अगर इलॉजिकल क्वेश्चन आ गया, मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन आ गया, तो वो आपका दिमाग खराब कर सकता है। क्योंकि लॉजिक हम कुछ भी बना सकते हैं, तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को बना सके। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप का क्वेश्चन यूज नहीं करना बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस बनाने हैं अगर प्रैक्टिस करनी है तो इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है, मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए, है ना, हमारी क्या ट्रिक होनी चाहिए ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं। अगर वो मैट्रिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो मैट्रिक्स समझ रहे हो ना जी। देखो, इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में 3 लॉजिक अप्लाई होते हैं। 3 मैट्रिक्स फॉर्मेट में 3 लॉजिक अप्लाई होते हैं। पहला लॉजिक ये है, कॉलम का क्वेश्चन, कॉलम का लॉजिक होगा। कॉलम का मतलब ये है, जैसे किसी भी 2 कॉलम को यूज करके तीसरा कॉलम बना देंगे, या तो पहला दूसरा कॉलम यूज करके तीसरा बनाया जाएगा, या दूसरा तीसरा यूज करके पहला बनेगा, या पहला तीसरा यूज करके दूसरा बनेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा पहले दूसरे कॉलम से ही तीसरा निकलता है। हम कोई भी 2 कॉलम का सहारा लेकर तीसरे कॉलम को बना सकते हैं। अच्छा, कैसे बना सकते हैं? जैसे कि मान लो हम पहले दूसरे कॉलम से अगर तीसरा कॉलम बना रहे हैं, तो हम इन दोनों नंबर का यूज करके इस नंबर को बनाना है, और 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर बनाने के बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, है ना, बहुत सारे मेथड होते हैं 2 नंबर को यूज करके तीसरा नंबर बनाने के। एक लॉजिक तो कॉलम का हो गया। अच्छा, दूसरा लॉजिक लगता है रो का। हो सकता है कि किसी भी 2 रो का यूज करके तीसरी रो को बना दे, पहली दूसरी रो का यूज करके तीसरी रो, या तीसरी दूसरी का यूज करके पहली रो, या पहली तीसरी का यूज करके दूसरी रो। तो ये हो गए 2 लॉजिक, पहला कॉलम दूसरा रो। तीसरा लॉजिक एक और है मैट्रिक्स में। वो लॉजिक क्या है कि हो सकता है कि मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट हो। सर, ये मैट्रिक्स का सम क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स का सम का कांस्टेंट का मतलब ये है, या तो हर कॉलम का सम सेम होगा, जैसे इन तीनों नंबर का जो सम है वही इन तीनों नंबर का सम है, वही इन तीनों नंबर का सम है। ठीक है, या फिर हर रो का सम कांस्टेंट होगा, जैसे इन तीन नंबर का जो सम है वही इन तीनों नंबर का सम है, वही इन तीनों नंबर का सम है। तो ये 3 अप्रोचेस हैं मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। अब इन तीनों में से सबसे पहले हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे एग्जाम में? मैट्रिक्स का सम। कहीं मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट तो नहीं है। अच्छा, जब हम सम का पैटर्न चेक करते हैं तो वो डायरेक्ट चेक होता है, ऐसा नहीं कि हमें पर्टिकुलर ऐड करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं इन तीनों नंबर का सम कभी भी इन तीनों नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 225 है, बहुत बड़ा नंबर। इन तीनों नंबर का सम कभी भी इन तीनों नंबर के सम के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 225 है। तो इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का सम तो है नहीं। तो जब सम का लॉजिक ना हो, देन गो फॉर कॉलम। फिर हम कॉलम का लॉजिक यूज करेंगे, और यहाँ पर 3 कॉलम है, तो किसी भी 2 कॉलम को यूज करके तीसरा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले कोशिश करेंगे कि पहले इन 2 छोटे नंबर को यूज करके बड़ा नंबर बनाया जाए। तो सोचो 15 30 को यूज करके 225 कैसे बना सकते हैं? 15 30 को यूज करके 225 हम कैसे बना सकते हैं? सर, बहुत आसान है, 15 गुणा 30/2। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये ट्रिक यहाँ भी काम करेगी। 7 और 20 का यूज करके 70। सर, 7 गुणा 20/2, बिल्कुल सही सर। तो फिर 3 और 8, 24/2, और 24/2 क्या हो गया? 24/2 हो गया 12, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। इस पैटर्न को हम बोलेंगे 5 स्टार पैटर्न।
अब आप पूछोगे 5 स्टार पैटर्न क्यों बोलेंगे सर? वो इसलिए क्योंकि ये पैटर्न हर साल आता है, ये पैटर्न हर साल आता है, इसीलिए इस पैटर्न को हम बोलेंगे 5 स्टार पैटर्न। इस पैटर्न की खास बात क्या है? 4/3 की मैट्रिक्स होगी। इस पैटर्न की खास बात क्या है? 4/3 की मैट्रिक्स होगी। और इसमें होगा क्या कि पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाया जाएगा। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाया जाएगा। अब हम इन तीनों नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तीनों नंबर को इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हैं। तो ये 5 स्टार पैटर्न है जिसमें 4/3 की मैट्रिक्स होती है। उसमें हमेशा यही होता है कि पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को अपनी नजरों में बिठा लो क्योंकि ये पैटर्न हर साल आता है एग्जाम में। अब सोचो ये पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर हम कैसे बना सकते हैं? सर ये तो बड़ा, सोचो 4 8 3 का यूज करके 35, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इंडिविजुअल स्क्वायर का सम। बिल्कुल सही पहचाना आपने सर। 4 अट्ठे 32 और 3 35, 7 छिंग 42 और 7 49, 9 8 72 और 9 81। तो ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन थर्ड पे। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना ये भी 5 स्टार पैटर्न है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम। देखो इसमें भी 4/3 की मैट्रिक्स है, यहाँ भी यही है कि पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाना है। सेम पैटर्न है। और देख रहे हो आप ये तीनों ही क्वेश्चन ना एक ही पेपर के हैं, टीजीएल के एक ही सेट के ये 3 क्वेश्चन है, एक ही सेट के ये तीनों क्वेश्चन है। और देखो 5 स्टार पैटर्न एक ही सेट में 2 बार आ गया, 2 बार। अब सोचो 7 5 3 का यूज करके हम 83 कैसे बना, 7 5 3 का यूज करके हम 83 कैसे बना सकते हैं 7 5 3 का यूज करके? धर्मेंद्र बिल्कुल सही पहचाना आपने, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, गुड जॉब। कम से कम 10 बच्चे तो पहचानो लॉजिक। आनंद वेरी गुड, धर्मेंद्र सुमित आनंद, गुड जॉब। प्रियांशु वेरी गुड, रमाकांत वेरी गुड, गुड जॉब। राहुल वेरी गुड, अभिलाष तुम फंस गए बेटा, अभिषेक तुम भी फंस गए, नरेंद्र वेरी गुड, हितेश वेरी गुड, शशि वेरी गुड, गुड जॉब। हेमंत वेरी गुड, गुड जॉब। नीरज वेरी गुड, गजेंद्र वेरी गुड, गिरिराज वेरी गुड, राजीव मोहर वेरी गुड, गुड जॉब। चंपारेड्डी तुम्हारा गलत है बेटा। सुनील प्रदीप वेरी गुड। ये थे 20 स्टूडेंट पहले जिनके आंसर एकदम ठीक है। भावना वेरी गुड जॉब। चलिए तो 7 5 3 का यूज करके 83 कैसे बनेगा? सर इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना। कुछ बच्चों ने सोचा बेटा 7 पंजे 35 और 3 38, 38 को उल्टा लिख दिया। तो बेटा यहाँ भी तो लॉजिक होना चाहिए था, 6 चौक 24 और 2 26 के 26 को उल्टा लिखा है नहीं ना। तो फिर यहाँ पर लॉजिक है इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 146। इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ये तीनों ही क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्मेट में थे। इस पैटर्न को आप अपनी नजरों में, आंखों में बसा लो क्योंकि ये पैटर्न हर साल आता है, हर साल ये जो पैटर्न है। अब जो मैं अगले 3 क्वेश्चन लिखूंगा वो भी तीनों क्वेश्चन ना एक ही सेट के होंगे, वो भी तीनों क्वेश्चन एक ही सेट के होंगे। अब देखते हैं उस सेट में आप कितने क्वेश्चन बना पाते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 73 60 76
94, 36, 25, 64, 16, 9, 36, 4, 1, question mark. Option A 49, 54, 25. नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, 79, 208, 31, 8, 245, mark 7. ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 25, सी 40। अच्छा, अब देखते हैं तीनों क्वेश्चन के आंसर बेटा मुझे एक साथ देना, एक एक करके आंसर मत देना, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना, ठीक है। थैंक यू सो मच रोशन। देखते हैं इन तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ कितने बच्चे दे पाते हैं। अरे गेम टूर्नामेंट कोई चैप्टर नहीं होता, होता होगा तो बेटा वो मैथ्स में क्वेश्चन बनते होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जैसे 11 लोग हैं, है ना, अगर एक पार्टी में गए सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उस टाइप के गेम बेस्ड क्वेश्चंस बनते होंगे, लेकिन वो मैथ्स का पार्ट होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। रीजनिंग में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। धर्मेंद्र इतनी जल्दी कैसे भाई, इतनी जल्दी कैसे धर्मेंद्र, क्यों भाई? चीटिंग बीटिंग तो नहीं कर रहे हो तुम? अमन तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन गलत है, आनंद आपका भी, अभिषेक आपका भी लास्ट क्वेश्चन में फंस गए, हरिकेश आप भी लास्ट क्वेश्चन में फंस गए। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में फंस रहे हैं, पहले दो क्वेश्चन के आंसर तो ऑलमोस्ट सबके आ गए। तो वो पजल का क्वेश्चन होगा उदय, कैट में है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं वो। हाँ जी, पहले दो क्वेश्चन के आंसर तो ऑलमोस्ट सभी के आ रहे हैं, लेकिन आप लोग फंस रहे हो। तो प्रीतम बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्यों भाई समझ क्यों नहीं आ रहा क्या लिखा? अरे वो एक्चुअली भारी वर्षा हुई है यूपी में, तो सिग्नल दो होंगे वहाँ की तरफ, इसके थोड़ी 4, 5, 6, बाकी यहाँ से सब कुछ एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड। चलिए भाई, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
और इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ आ गया होगा सर ये वही क्वेश्चन है 5 स्टार पैटर्न, ये वही क्वेश्चन है सर 5 स्टार पैटर्न। ये दूसरे सेट में भी रिपीट हो गया कि पहले 3 नंबर को यूज करके हमें चौथा नंबर बनाना है, पहले 3 नंबर को यूज करके हमें चौथा नंबर बनाना है। और सोच के देखो 4 2 1 से 21 कैसे बनेगा। कहा था ना मैंने 5 स्टार पैटर्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से हर बार आ रहा है ये पैटर्न, हर बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है। हाँ जी, तो 4 2 1 से 21 कैसे बनेगा सर? इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 21, तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना बनेगा 94। इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखा जाए तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स, और मैंने आपको कल समझाया था परसों जब मैंने नंबर सीरीज टॉपिक शुरू किया था कि नंबर्स को थोड़ा सा ना ध्यान से देखना जरूरी होता है। नंबर्स को ध्यान से देखना जरूरी है, अगर वो स्क्वायर्स या क्यूब हैं तो फिर उनके बीच में कोई लॉजिक नहीं लगता, फिर तो उनको एज ए इंडिविजुअल स्क्वायर और एज ए इंडिविजुअल क्यूब ही हमें ट्रीट करना चाहिए। दीज ऑल आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो बेटा 6 माइनस 2 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3 माइनस 2 1, मतलब दो दो की कमी हो रही है, दो दो की कमी हो रही है। तो 8 माइनस 2 8 माइनस 2 6 माइनस 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16। हाँ बिल्कुल रविंदर, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे सचिन बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे कुछ बच्चे हैं होशियार हैं जिन्होंने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, गुड जॉब। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का सम तो कांस्टेंट है नहीं, 5 स्टार पैटर्न भी नहीं है, तो कॉलम का लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब हमने बहुत कोशिश की 17 और 9 से 108 बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे दो नंबर छांटो जिनमें डायरेक्ट रिलेशन हो। सर 108 और 9 इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, 108 बटा 9 होता है सर 12, 12 निम्मा 108, लेकिन ये 17 है, हो सकता है सर 5 ज्यादा हो। अगर ऐसी बात है तो 208 बटे 8 होता है कितना 25, अगर ये 31 है ए ज्यादा, सॉरी ये होता है 26, ठीक है। यस सर ये भी 5 ज्यादा है, तो 245 बटे 7 होता है 35, और बीच में 5 ज्यादा आएगा यानी कि 40, ऑप्शन सी 40, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले और थर्ड कॉलम से, फर्स्ट और थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम बन गया, समझ रहे हो कॉलम का मेथड, और ये 5 स्टार पैटर्न था, ठीक। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम की हेल्प से हमने सेकंड कॉलम को बना दिया। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों के तीनों क्वेश्चन सही थे, गुड जॉब। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही सेट के थे, ये दूसरा सेट था, इससे पहले दूसरा सेट। देखो मिसिंग नंबर के ना सीजीएल में एक ही सेट में 5-5 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। चलिए फिर से मैं 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, और वो फिर से तीनों ही क्वेश्चन एक ही सेट के होंगे। अब देखते हैं इस सेट में आप कितने क्वेश्चन बना पाते हो, इस सेट के कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। ये भी तीनों क्वेश्चन एक ही सेट के होंगे। 4 8 20, 4 8 20, 9 3 15, 9 3 15, 6 6 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 18, सी 16 और डी 20। 18 16 7,
35, 25, question mark, 7, 23, 58, 24, 32, 65. ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 3, सी 13, डी 14। शायद ये मार्कर कम दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट 2, 4, 6, 6, 4, 4, क्वेश्चन मार्क 2, 2, 4, 6, 8। ये भी तीनों क्वेश्चन एक ही सेट के हैं। हाँ जी, 24 ऑप्शन नहीं है बेटा हितेश। यही ऑप्शन है 22, 18, 16, 20। यही ऑप्शन है। लेकिन जैसे पिछले सेट में हम लोग थर्ड क्वेश्चन में फंसे थे, हम इस सेट में 8वें क्वेश्चन में फंस गए। मतलब इसमें सेकंड क्वेश्चन में फंस गए। वेरी गुड जॉब सतेंद्र, वेल डन। तीनों ही क्वेश्चन तुम्हारे एकदम परफेक्ट हैं। नहीं बेटा सतेंद्र, तुमने ना तीसरे क्वेश्चन का आंसर गलत दी। संजीव है, संजीव के तीनों क्वेश्चन एकदम परफेक्ट। गुड जॉब संजीव, वेरी गुड। संजीव के तीनों क्वेश्चन। धर्मेंद्र के भी तीनों क्वेश्चन ठीक है।
हाँ जी, चलिए भाई। चलिए देखते हैं इस बार आप इन तीनों क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बना पाते हो। ठीक है। हाँ जी, यहाँ देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें मैट्रिक्स का सम का लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो कॉलम का लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर कॉलम का कैसे लगाएं? बेटा 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है। यस। अच्छा, शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक से पहचाना नहीं। बेटा ये 5 स्टार पैटर्न ही है जो हर बार आ रहा है। शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहचाना नहीं, ये 5 स्टार पैटर्न ही था। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। अभिषेक, हाँ जी आपके सही थे, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। कैसे सर? 35 और 7 42, 42 माइनस 18 24, 25 और 23 48, 48 माइनस 16 32, 58 और 14 72, 72 माइनस 7 65। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी 14। ठीक है। अच्छा भावना, ओके गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आपने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को देखते ही ना अंदर से फीलिंग आ रही होंगी, एक है ना, एक दिल से आवाज आ रही होगी, सर कुछ तो कमी है। किसकी कमी है? 6 की। लेकिन क्यों कमी है संदीप? हाँ जी गुड, क्योंकि सर यहाँ पर मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है 12 12 12। 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 2 8 और 4 12, 2 और 4 6 और 6 12। इसीलिए 6 आंसर है, ना कि दिल से आवाज आ रही थी। दो क्वेश्चन बना ले रहे हैं हम सर बहुत जल्दी से, बस एक ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 5 1 25, 6 2 18, 10 4 25, 3 3 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 5 17 9, 3 21 7, 7 68, 6 10 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट 874, 135, 240, 319, 17 क्वेश्चन। ऑप्शन ए 2 4 6 8। अब देखते हैं कितने बना पाते हो इन तीन में।
तीनों को एक साथ सॉल्व करना बेटा, एक एक करके नहीं। अरे एग्जाम में ना बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 10-15 सेकंड का टाइम लगाओ क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक, वरना स्किप कर दो। और आजकल पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसा एक दो क्वेश्चन आते हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में एक, किसी में दो। हाँ, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर 15-20-25 सेकंड तक एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो, देन यू कैन लीव इट। बट बट उससे पहले कम से कम 100-150 क्वेश्चन की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सीधा एग्जाम में उठ के चले जाओ, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में जब तक 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर लोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर से, तब तक एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन बना लिए। अब जब क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा अपने अंदर। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक नहीं बनेंगे। हाँ, अभी तो क्या है कि न्यू पैटर्न जैसे जैसे आता जाएगा आप फंसते जाओगे, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन में फंसोगे, लेकिन उसके बाद परफेक्ट हो जाओगे। तो 100 क्वेश्चंस तक पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ये जो तीनों थे, अरे मैंने किरण की अपलोड की तो हुई है वो, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ही तो है, और क्या है उसमें जो अपलोड की हुई है नोट में, सब प्रीवियस ईयर पेपर ही है, उसके लगा लो क्वेश्चन किरण वाले। राहुल, तुम बेटा बहुत पीछे चल रहे हो, तुम पुराने क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, अभी तो लाइव देख रहे हो, तुम इतना पीछे चल रहे हो। देखो, अब मैं आप लोगों का देखो कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले मैट्रिक्स का सम का कांस्टेंट यूज करते हैं। क्या आप लोगों ने मैट्रिक्स का सम यूज किया? क्या इन क्वेश्चंस में मैट्रिक्स का सम किया? इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का सम यूज किया? सबसे पहले मैट्रिक्स का सम यूज करते हैं ना मैट्रिक्स का सम। क्या आपने मैट्रिक्स का सम यूज किया? देखो, कॉलम का सम तो कांस्टेंट नहीं है, ये तीनों चारों नंबर छोटे, ये चारों नंबर बड़े। 17 और 5 22, 22 और 9 31।
21 और 3 24, 24 और 7 31, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 10 और 6 16, 16 और 15 31। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, और मैंने आप लोगों से सबसे पहले यही कहा था कि सबसे पहले मैट्रिक्स का सम ही यूज करना, लेकिन आप भूल गए सबसे पहले मैट्रिक्स का सम लगाना। तो बेटा ये इन सारे रोज के नंबर का सम कांस्टेंट है। हाँ, कॉलम के नंबर का सम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन रो के नंबर का सम कांस्टेंट है 31। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगर हम 10 को ध्यान से देखें तो ये दो नंबर छोटे, ये बड़ा, ये दो छोटे, ये बड़ा, ये दो छोटे, ये बड़ा, तो पक्का ये दो इससे ये बनेगा। तो इन दोनों से ये बनाना है, इन दोनों से ये बनाना है, इन दोनों से यही बनाना है। तो सोचो कैसे बना सकते हैं। 5 1 से 25, 6 2 से 18, 10 4 से 25। देखो, इसीलिए ना हर चीज हमारी हेल्प करती है। शायद आपको कल का क्वेश्चन याद होगा कि 618 एनालॉजी का क्वेश्चन था, कल की ही क्लास में मैंने कराया था। 4 क्वेश्चन मार्क, याद आया कि नहीं? ये क्वेश्चन कल किया था कि नहीं किया था हमने? बिल्कुल किया था। और आपको पता है 6 से 18 कल कैसे बनाया था हमने? एनालॉजी का क्या लॉजिक लगाया था? क्यूब का लॉजिक लगाने, स्क्वायर, 6 स्क्वायर बाई 2। याद आया कुछ? तो बस वही तो चीज है यहाँ पे, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है, इसीलिए जितनी प्रैक्टिस होती है माइंड उतना चलता है हमारा। अभी टेंशन मत लो, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी इतना माइंड नहीं चलेगा आपका। 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इजकल टू 3। ऑप्शन ए। क्या? बिल्कुल हितेश, सुमित, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, नेक्स्ट। 10 हो गया, 11 हो गया, अब आ जाओ 12 पे। अच्छा, 12वां क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता आप लोगों के लिए, पता है कब? जब मैं 874 को नीचे लिख देता। जैसे ये नंबर है 135, ये है 246, 46, 319, 17 क्वेश्चन मार्क। और अगर नीचे में लिख दूं ना 874, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों को। अरे कुछ नहीं करना, इन सारे नंबर को ऐड करके 874 बना दो। 5 और 6 11 और 9 20, 20 और 4 24, हासिल लगे 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, लो 4 आ गया। इन सारे नंबर का जो सम था वो 874 था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन सारे नंबर का जो सम था वो 874 था। चलिए, तो मैट्रिक्स पैटर्न तो बहुत हो गया, अब हम मैट्रिक्स से थोड़ा अलग हटते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अब हम लोग बनाते हैं। मैट्रिक्स पैटर्न तो हमने खूब बना लिया। 4 7 11 64 343 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1 1, ऑप्शन बी 1 3 1 3 3 1 1 2 3 1। अब थोड़े डिफरेंट पैटर्न को फॉलो, ठीक है? हाँ जी। 3 12 5 30 4 3 -1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 12 -2 3 9 3 7।
122, 5, 10, क्वेश्चन मार्क, 50। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 16, 11, 12, 6, 9, 79, 78, 78, 78 है। चौदह, 10, 7, 8, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 84, 74, 94, 10, 64, 21, 36, 49, 121, 81, क्वेश्चन मार्क, 100। ऑप्शन ए 10, 20, सी 30, डी 40। 8, क्वेश्चन मार्क, 2, 17, 137, ऑप्शन ए 907, 10, 97, 97, 9107। 7, 14, 12, 3, 36, 9, 11, क्वेश्चन मार्क, 54। ऑप्शन ए 16, 12, सी 17, डी 18। एनालॉजी मिसिंग नंबर बेटा बैंक में नहीं आता। भागलपुर से हूँ सर, यहाँ बाढ़ बहुत खतरनाक है, हमारे हॉस्टल तक पानी भर गया। हाँ, भागलपुर, पटना वगैरह बहुत भयंकर पानी भरा हुआ है। सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो बेटा, एक एक करके आंसर मत दो। पहले इन क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती थी सर, अब तो रीजनिंग फेवरेट बनती जा रही है। पेशेंस रखो, पेशेंस, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस पेशेंस रखो, पेशेंस। 5 मिनट का टाइम लो आराम से।
ओहो, अभिषेक के आंसर आगे सारे, कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं, धर्मेंद्र के एक दो को छोड़ के सारे आ गए आंसर, मानस के भी आंसर आ गए, हितेश के भी आ गए, प्रियांशु के भी आ गए, केदार के भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। तो कुछ कुछ आंसर्स आने लगे हैं आप लोगों के। गुड। नरेंद्र के भी कुछ आंसर्स। प्रियांशु, हितेश, राहुल, अभिषेक, पंकज, पीके। कुछ कुछ आंसर्स आने लगे हैं। सनी, राजीव, दशरथ, क्योंकि वहां पर पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस नहीं आते हैं बैंक में, ब्लड रिलेशन। बैंक में सिर्फ पजल और कोडेड ही रिलेशन आता है, पॉइंटिंग आता है, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ये स्पेशल बैच है। यहाँ पर बैंकिंग के साथ साथ जितने भी मार्केट में एग्जाम है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इसीलिए इस जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है, करीबन 120 के आसपास हम खत्म कर पाते हैं 77 क्लासेस में। बाकी बैंक का तो बहुत छोटा सा पोर्शन है इस बैच का। बैंक में तो बहुत लिमिटेड चैप्टर हैं, 8-10, उन्हीं से पूरे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, चलिए भाई, तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक एक करके। एलआईसी और बैंक एक ही बात है, एलआईसी, बैंकिंग और एफसीआई, इन तीनों के पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं। अरे अब कितना रुक जाए नीरज। चलो 1 मिनट का टाइम और दे देता हूँ नीरज, एग्जैक्ट मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे देता हूँ। चलिए कराते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 4, 7, 11, 64, 343। तो आपने देखा ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो ये 11 का क्यूब है, और 11 का क्यूब होता है 1331। 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब। ठीक है भाई, ये 4 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 11 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये तो बड़ा आसान है। दो दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 पंजे 30,
और 4 तिया 12 -1 -12। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। और इवन ये भी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1, 11 का स्क्वायर +1। सर ऐसे कैसे? अरे प्राइम नंबर का स्क्वायर देखो, 2 के बाद प्राइम आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। 2 3 5 7 11। 2 का स्क्वायर +1 5, 3 का स्क्वायर +1 10, 5 का स्क्वायर +1 26, 7 का स्क्वायर +1 50, 11 का स्क्वायर +1 122। ठीक है, चलिए तो 26। नेक्स्ट। अरे ये तो बहुत इजी था। 11 × 12, 11 दूनी 22, 11 कम 11 तो 132, 9 6 54, 132 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बेटा 78 आएगा। तो 14 × 10 140, -7 8 56, 140 में से 56 घटा दो बेटा, तो 10 में से 6 गए 4, 13 में से 5 गए 8, 84 आ गया। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन तो बेहद आसान था। 8 और 6 14 और 7 21, 11 और 9 20 और 10 30, 11 और 9 20 और 10 30। ये तो बहुत आसान था। और ये भी क्वेश्चन बेटा आसानी है। हाँ जी, 12, इन सारे नंबर को ऐड करना बेटा। 7 और 3 10, 10 और 14 24, 24 और 12 36, 16 और 9 25 और 11 36, 36 और 18, 36 और 18 54। सारे नंबर को ऐड कर दो। हाँ, सिर्फ इन सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था जो हमसे सॉल्व नहीं होना था, वो था क्वेश्चन नंबर 18। वो थोड़ा सा सोचने वाला था। देखो ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान। 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 उससे भी ज्यादा इजी। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 पंजे 30, 4 तिया 12 गुणा -1 -12। ठीक है। अच्छा, 15वें क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें सोचना था। 15वें क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें सोचना था कि दीज ऑल आर स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, 5 स्क्वायर +1, 6 7 स्क्वायर +1, 11 स्क्वायर +1। प्राइम नंबर के स्क्वायर +1 थे। इसमें थोड़ा सा हमें सोचना था लेकिन ज्यादा नहीं, बट सॉल्व तो कर ही देते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी। 11 × 12 -6 × 9, 14 × 10 -7 × 6, 7 × 8। चलिए, इसके बाद ये सबसे ज्यादा इजी है। मतलब जितने भी क्वेश्चन थे ना, उन सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 17 सबसे ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे ज्यादा इजी। 8, क्योंकि दीज ऑल आर स्क्वायर्स। 8 और 6 14, 14 और 7 21। देखो कहने का मतलब ये है कि सर अगर लॉजिक पता चल जाए तो सबसे इजी, ना पता चले तो सबसे टफ। बस कहने का मतलब ये है, लॉजिक पता चल जाए तो इजी है सर, फिर क्या दिक्कत है उसमें। 8 और 6 14 और 7 21, 11 और 9 20 और 10 30। लेकिन ये सबसे इजी इसलिए था क्योंकि दीज ऑल आर स्क्वायर्स, और स्क्वायर को पहचानना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन सारे नंबर का सम 36, इन सारे नंबर का सम 54। ठीक है, अब थोड़ा सा 30 सेकंड का और समय लो इस क्वेश्चन को सोचने में।
चलिए, वेरी गुड जॉब, वाह। अब दिया आप लोगों ने आंसर। यही होता है, अगर हमारा एक टारगेट हो तो वो सक्सेसफुल जरूर होता है। जैसे अभी मैंने आपके सामने 7 क्वेश्चन लिख दिए थे, तो हम एकदम पजल हो गए, कंफ्यूज हो गए, डर गए, सहम गए, और इतना डर गए कि वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बने। अब ये सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे सामने है, तो देखो कितने सारे बच्चे थे जिन्होंने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का। गुड जॉब, वेरी गुड। सर, 2 से 17 कैसे बना? 2 अट्ठे 16 और एक 17। भाई 8 दूनी 16 और एक 17। 2 × 8 + 1, मतलब × 8 + 1। अच्छा, 17 अट्ठे 136 प्लस एक 137, और 137 से × 8 + 1। भाई 2 अट्ठे 16 और एक 17, 17 अट्ठे 136 और एक 137 × 8 + 1, तो 1097 × 8 + 1। अरे बैंक स्पेड सर, कोर्स डिटेल, रश्मि। देखो, जो बच्चे मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अब मुझे गुस्सा तो आता नहीं है, आपके ऊपर क्या करूं। लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन हर्ट मी। मतलब ये बैच चलते चलते आई थिंक 45 क्लासेस हो चुकी है ना। उसके बाद आप पूछ रहे हो सर बैंक स्पेशल कोर्स डिटेल बता दो। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा आपने क्वेश्चन किया कैसे ये। जब हम बैच लॉन्च करते हैं, बैच शुरू करते हैं, तो पहले दिन ही मैं कोर्स की डिटेल की एक वीडियो अपलोड करता हूँ, और पहले 10 दिन में चिल्लाता हूँ आप लोगों से कि उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने पूरा कोर्स डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसएससी में क्या आता है, बैंकिंग में क्या आता है, अदर एग्जाम में क्या आता है ना। सारी डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी इतने पुराने स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, गलत बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे वाले, खतरनाक वाले। उन 2 क्वेश्चन को और बना लेते हैं, ठीक है। ओके कनिष्क, चलिए 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 133, 152 6 4 3, 196 4 6 8 5 3, क्वेश्चन मार्क 3 4 1 5 7 1 5 4 4 5 1। के सुन लो सर, मेरी भी। आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या सुनाना चाह रहे हो, सुना दो भाई। हम तो सुनने के लिए ही है यहाँ पर। सर, विनिंग क्लास कब आएगी? विनिंग क्लास मतलब कौन सी विनिंग क्लास भाई? तो भाई कौन सी विनिंग क्लास की बात कर रहे हो तुम? 6 5 8 7 4 5। 3 4 5 6 5 6 7 4 1 2। 3 1 8 6 7 5
4 2। ऑप्शन ए 5 6 3 4, 5 3 6 5 4 3, 3 5 6। ये 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। करियर विल ऐप पे राकेश यादव सर का बैच। अरे राकेश यादव सर का बैच, अभी ये तो राकेश यादव सर ही बता सकते हैं हमारे का बैच करियर विल ऐप पे कब आएगा। पीडीएफ खुल नहीं रही जो आपने अपलोड की थी, खुल नहीं पी थी। कांट ओपन लिंक आ जाता है। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा बेटा? हाँ? 1 लाख वाली क्लास थोड़ी आएगी संजय, हर महीने 20,000, हर हफ्ते 20,000 मिलेंगे, तो 5 हफ्ते होते हैं तो 1 लाख हो गए ना। हर हफ्ते 20,000 है, एक महीने में 1 लाख होते हैं। संजय कौन सा दिमाग चला रहे हो बेटा? हाँ, जीमेल को लॉगिन कर लो फोन में, जीमेल आईडी से अपने फोन में लॉगिन कर लो, उसके बाद वो पीडीएफ आराम से खुल जाएगी। मतलब कहने का मतलब है गूगल ड्राइव, जीमेल से आप लॉगिन होने चाहिए अपने फोन अकाउंट में। जीमेल से लॉगिन कर लो क्योंकि वो गूगल ड्राइव की लिंक है, और गूगल ड्राइव तो तब खोलेगा ना जब आपकी जीमेल आईडी बनी होगी आपके फोन में, ठीक है। चलिए, तो ये जो 2 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे ये दोनों, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे पैटर्न कवर कर लिए मिसिंग नंबर के। मिसिंग नंबर में इतने ही पैटर्न होते हैं, यहाँ देखो, इन सारे नंबर को ऐड कर दो, 0 और 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 और 5 19, सारे नंबर का सम 19, 19 × 7 133, 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28, इन सारे नंबर का सम 28, 28 × 7 196, 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22, और 22 × 7 कितना होता है? 154। तो सारे नंबर का सम करके 7 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, है ना, इस क्वेश्चन में है कि अपोजिट नंबर को ऐड करो, 8 और 4 12, और फिर हाफ कर दो, हाफ करके यहां लिख दो 6, 8 + 4 12/2 6, और फिर ऐसे चलना शुरू करो, 7 + 3 10 10/2 5, 2 + 6 8 8/2 4, 1 + 5 6 6/2 3, 5 और 1 6 6/2 3, 6 और 2 8 8/2 4, 7 और 3 10/2 5,
4 और 8 12/2 6, तो 3 और 7 10, 10/2 5, 1 और 5 6, 6/2 3, 8 और 4 12, 12/2 6, 6 और 2 8, 8/2 4, 5 3 6 4। ठीक है, अपोजिट नंबर को सम करके हाफ कर दो और यहां से शुरुआत करो, क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज। ठीक है, बेटा ये एसएससी लेवल, एसएससी के ही अंदर आते हैं। नंबर सिस्टम में से, नंबर सिस्टम में से जो बैंकिंग लेवल है ना, बैंकिंग के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज के अलावा कोई भी क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आता, वो एसएससी और एसएससी से रिलेटेड अदर एग्जाम्स में आते हैं। एनालॉजी, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर। अच्छा, अब इसमें हमारा बचा है नंबर सिस्टम में ऑड वन आउट और कोडेड इक्वेशन। तो चलो ऑड वन आउट और कोडेड इक्वेशन को हम कल करेंगे और देखते हैं, कोशिश करते हैं कल नहीं तो परसों तक हम ये नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे। लव यू सर, मजा आ गया, अब कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये लास्ट लॉजिकल चैप्टर था रीजनिंग का। पहला चैप्टर था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, दूसरा चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। ये दो लॉजिकल चैप्टर आपके खत्म, तो समझो रीजनिंग में कॉन्फिडेंस बहुत हाई, क्योंकि बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी तो डायरेक्ट ट्रिक आपके पास है जी। आप हमारे दौड़ना चाह रहे हैं सर जी, चलिए थैंक यू सो मच गाइस। कल बेटा छुट्टी है, कल तो 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलीडे है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते, कल तो छुट्टी है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सागर, दीपक, हितेश, कनिष्क, अभिषेक, धर्मेंद्र, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में यानी कि परसों। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय, लव यू, लव यू।